ब्रह्मा जी को जब छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराह का अवतार हो गए। ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और ब्रह्मा की नाक से एक अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर वराह तोक, वराह माने सूकर, सूकर का बच्चा वराह तोक ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या है? इत्यविध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणकः। ब्रह्मा की नाक से अंगूठे के बराबर वराह तोक उत्पन्न हुआ। अब तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये कौन है? तब तक वो वराह तोक, वराह का बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते देखते बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। दृष्ट्वा तत्सौकरम रूपम तर्कयामास चित्रधा। अब सभी लोग ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, ये सब विचार करने लगे, ये कौन हो सकते हैं? इति मीमांसस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के सहित, उन महर्षियों के सहित मीमांसा कर रहे थे। मीमांसा माने विचार, विचार कर रहे थे कि ये कौन है। तब तक भगवान ने जोर से गर्जना की, वराह भगवान ने, भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेन्द्र सन्निभः। धीरे धीरे वो वराह तोक विशाल रूप धारण कर लिया। कितना विशाल रूप! कहते नमस्तस्मै वराहाय लीलयोध्वरते महीम खुर मध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। इतना विशाल वराह रूप हुआ कि वराह भगवान के खुर के अंदर सुमेरु पर्वत भी प्रविष्ट हो जाए तो एक कण के समान प्रतीत हो, ऐसा विशाल रूप वराह भगवान का। ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान यज्ञ पुरुष हैं। फिर तो ऋषियों ने और ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करते हुए भगवान के यज्ञ स्वरूप का वर्णन किया है। वराह भगवान के जो चारों चरण हैं, वो चारों चरण जो हैं वही चातुर्होत्र हैं। वराह भगवान का जो मुख है वही श्रुक है। यज्ञ में जो शुक्र से आहुति दी जाती है वो श्रुक क्या है? बोले वराह भगवान का मुख है। प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु। प्राशित्र ही वराह भगवान का मुख है। ये प्राशित्र क्या होता है? यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण में जो वराह भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए स्तुति की है ऋषियों ने, इस स्तुति के तात्पर्य को कोई व्याकरण और कोश के आधार पर नहीं समझ सकता जब तक उसे कात्यायन स्रौत सूत्र, पारस्कर गृह सूत्र और वेद मीमांसा के उन सूत्र ग्रंथों का ज्ञान न हो, तब तक इन शब्दों का अर्थ ही कर पाना बड़ा कठिन है। वराह भगवान का जो मुख था वो क्या है? बोले प्राशित्र। अब ये प्राशित्र क्या है? जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास से, तो उन यज्ञों में ब्रह्मा का भाग देने के लिए लकड़ी का एक पात्र होता है जिसको प्राशित्र कहते हैं। उसी पात्र के अंदर हवि को रखकर ब्रह्मा को दिया जाता है। तो वह पात्र जो है भगवान वराह का मुख है। ग्रसने ग्रहास्तु, जो ग्रह है वो भगवान वराह का गला है, कंठ है।
अब ग्रह क्या है? बोले ग्रह का मतलब लोग यही समझते हैं नवग्रह, लेकिन उन बड़े बड़े यज्ञों में एक विशेष प्रकार का पात्र होता है जिसको ग्रह पात्र कहते हैं। उसी ग्रह पात्र में सोमरस और हवि को रख करके हवन के लिए, होम के लिए, यज्ञ के लिए उन्हीं पात्रों में हवि रखी जाती है। और वो ग्रह पात्र उलूखल के आकार का लंबा लंबा होता है, लकड़ी का बना हुआ, गोल इतना बड़ा। और उसी ग्रह पात्र में सोमरस को, हवि को रखकर ऋत्विक लोग आहुति देते हैं। तो वो ग्रह पात्र जो है वो वराह भगवान का गला है। यच्चर्वणम ते भगवन अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र जो है वो वराह भगवान का चर्वण है, माने दाढ़ है, दांत है। दीक्षानुजन्मोपसदशिरोधरम, दीक्षा और उपसद ये भगवान का सिर है। दीक्षा और उपसद, दीक्षा का मतलब ये दीक्षा नहीं जो हम मंत्र दीक्षा लेते हैं। यहां पर दीक्षा का मतलब है उस यज्ञ की जो दीक्षा होती है, यजमान जो दीक्षा ग्रहण करता है यज्ञ के लिए। और बड़े बड़े यज्ञों में 12-12 दीक्षाएं होती हैं। वो दीक्षाएं क्या हैं? बोले वो दीक्षाएं ही यज्ञ नारायण भगवान का सिरोभाग है। इस प्रकार उन वैदिक यज्ञों में जो प्रक्रिया होती है, उन प्रक्रियाओं को भगवान के रूप में कैसे अनुभव किया जाता है, इसका वर्णन वराह भगवान के अवतार के प्रकरण में सुखदेव जी ने सुनाया है। वराह भगवान प्रकट हुए गर्जना करते हुए और सीधे वराह भगवान ब्रह्मलोक से चले और पहुंचे वहां पर जहां पर पृथ्वी जल में डूबी थी। अपने दाढ़ पर उठा लिया, लेकर के चल पड़े। लेकर के जब चले तब तक नारद जी महाराज ने जाकर के हिरण्याक्ष दैत्य को बता दिया, अरे तुम्हारी धरती को सूकर लेकर के जा रहा है। फिर तो हिरण्याक्ष दौड़ पड़ा और आया, आकर के भगवान को ललकारा, अरे सूकर तू मेरी धरती को चुरा करके कहां ले जा रहा है? वराह भगवान ने कहा, चोर तो तुम हो, मेरी इस धरती को तुम चुरा करके छिपा करके जल में रखे थे। हिरण्याक्ष ने कहा, आओ मुझसे युद्ध करो। तुम्हारे जैसे जंगली सूअर को तो मैं ढूंढता रहता हूं। हिरण्याक्ष ने कहा। तो भगवान ने भी मुस्कुराते हुए, वराह भगवान ने कहा कि सत्यम वयम, तुम सत्य कहते हो। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाः, तुम ठीक कहते हो, मैं जंगली सूकर हूं, लेकिन युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान, लेकिन तुम्हारे जैसे गांव के शेर को मैं ढूंढता रहता हूं। मैं तो सूकर हूं, जंगली सूकर हूं, लेकिन तुम कौन हो? भगवान ने कहा, तुम गांव के सिंह हो। गांव का सिंह कौन होता है? बोले गांव का सिंह जो होता है ना, कुत्ते को गांव का सिंह कहा जाता है। कुत्ता जो होता है वो गांव का शेर होता है। अपने गांव में खूब दहाड़ता है और दूसरे गांव में जाए तो पूंछ दबा करके भागता है। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को मैं ढूंढता रहता हूं, आओ मुझसे युद्ध करो। फिर तो नमृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनम तव गृह्णन्त्य भद्र, तुम अपने गुणों का विकत्थन मत करो, अपनी प्रशंसा अपने मुख से मत करो, आओ कुछ दिखाओ अपना पराक्रम। हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करने के लिए आया। युद्ध हुआ। फिर तो भगवान ने एक थप्पड़ मारी उस हिरण्याक्ष को, वराह भगवान ने। इतने में ही वो घूर्णित होकर के हिरण्याक्ष गिर पड़ा।
करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। करेण कर्ण मूले हन, अपने कर के द्वारा उसके कर्ण मूल पर माने कनपटे पर भगवान ने एक थप्पड़ जड़ दिया। इतने में ही वो परिभ्रमत गात्र उदस्तलोचन, चक्कर खा करके गिर पड़ा, उसकी आंखें बाहर आ गई।